श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम मासिक शिवरात्रि को सुने जाने वाली पौराणिक कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में एक दिन बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक कथाओं को बातों को सुनता रहा। मासिक चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा को श्रवण किया। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेलपत्र के नीचे शिवलिंग था, जो बहुत सारे सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला, उस पर उसका ध्यान नहीं गया। पड़ाव बनाते समय उससे जो टहनियां टूटी, जो बेलपत्र टूटे, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरते चले गए। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। उसके पास पानी की बोतल थी, उससे बूंद बूंद कर पानी शिवलिंग पर गिर रहा था। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरण तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों को हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर ही शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब आप मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते वक्त कुछ बिलपत्र अनायासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और जो उसके पानी पीने का था, उसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरण और उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी उसने धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके वापस लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र चिंता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलवृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था, जो कि उसके बाद एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार दिया है, तो मुझे भी मारने में कोई विलंब ना करो।
मुझे उनसे वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरण्य का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही प्रस्तुत हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई इस पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसे भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशु की ऐसी सत्यता, सात्विकता, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो ये थी मासिक शिवरात्रि की संपूर्ण कथा, जो कि आपको आज के इस वीडियो में सुनने को मिली है। आशा करती हूँ आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हिंदू व्रत त्योहारों की कथाओं को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, हमें प्यार देते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री